कोर्ट ने माना कि 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन ये कहा गया कि वे इस स्थल पर एकमात्र कब्जे का दावा नहीं कर सकते। भले ही हिंदू पक्ष ने कई बार कानून के विपरीत कार्य किए हों, इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का बड़ा मजाक है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RF नरीमन का। पूर्व न्यायाधीश RF नरीमन ने अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अदालत के इस फैसले को सेकुलरिज्म के खिलाफ बताया है। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि इन फैसलों में सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर फैसला नहीं दिया गया और उन्होंने इसे न्याय का मजाक करार बता दिया। दरअसल सेकुलरिज्म और भारतीय संविधान के नाम पर आयोजित प्रथम न्यायाधीश AM अहमदी मेमोरियल के कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही। मंच से न्यायाधीश नरीमन ने राम मंदिर केस और उससे जुड़े मामलों पर खुलकर बोला और अपनी बात रखी। लाइव ब्लॉक और हिंदुस्तान रिपोर्ट के अनुसार पूर्व न्यायाधीश नरीमन ने कहा कि सबसे पहले सरकार ने लिब्राहन आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 वर्षों तक सोया रहा और फिर 2009 में एक रिपोर्ट पेश की। दूसरा, इसने अयोध्या अधिग्रहण क्षेत्र अधिनियम और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति संदर्भ दिया ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था या नहीं। इसे उन्होंने एक तरफ से शरारतपूर्ण बताया। इसके बाद पूर्व न्यायाधीश नरीमन ने इस्माइल फारूकी वर्सेस भारत सरकार के 1994 के फैसले का जिक्र किया। इस केस में अयोध्या क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम 1993 की वैधता और राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई हुई थी। इसके फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने 67 एकड़ भूमि अधिग्रहण को वैध जरूर ठहराया था, लेकिन न्यायाधीश अहमदी ने सेकुलरिज्म सिद्धांत के खिलाफ बताया था। अपने वक्तव्य के दौरान न्यायाधीश नरीमन ने राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के अंतिम फैसले का जिक्र किया। इस केस में तत्कालीन न्यायाधीश गोगाई की बेंच वाली 5 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि 2.77 एकड़ वाली विवादित भूमि को हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए और सुन्नी वक्फ बोर्ड को किसी और स्थान पर 5 एकड़ की जमीन दी जानी चाहिए थी। न्यायाधीश नरीमन ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा, कोर्ट ने माना कि 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन ये कहा गया कि वो एकमात्र इस स्थल पर एकमात्र कब्जे का दावा नहीं कर सकते, भले ही हिंदू पक्ष ने कई बार कानून के विपरीत काम किया हो। इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का बड़ा मजाक है। और उन्होंने कहा कि मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था और तब से एक मस्जिद के रूप में अस्तित्व में थी, लेकिन 1853 में पहली बार इसमें विवाद हुआ। जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ली, एक दीवार को अंदर और बाहर के आंगन के बीच खड़ा किया गया। इस दीवार के बाद अंदर के आंगन में मुस्लिम नमाज पढ़ते थे और बाहर के आंगन में हिंदू। ये तथ्य दर्ज है कि 1857 से लेकर 1949 तक दोनों पक्षों की प्रार्थनाएं होती रही थीं, लेकिन 1949 में कुछ लोग मस्जिद में घुसकर मूर्तियां स्थापित कर गए। इसके बाद मुस्लिमों की प्रार्थनाएं रुक गईं। इस दौरान उन्होंने ASI के 2003 के सर्वे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ASI के सर्वे में विभिन्न धर्मों से जुड़ी चीजों के अवशेष मिले। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया था कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष ने कई बार कानून का उल्लंघन किया, लेकिन इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ वैकल्पिक भूमि देने के सामने आया, ना कि मस्जिद का पुनः निर्माण। उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब भी कोई कानून का कोई उल्लंघन हुआ तो वो हिंदू पक्ष ने किया, तो क्या ये कानून का सही पालन किया गया था? इसके अलावा उन्होंने बाबरी विध्वंस का भी जिक्र किया और विध्वंस के आरोपियों को भी बरी करने की बात कही। न्यायाधीश नरीमन ने कहा कि जिन्होंने आरोपियों को बरी कराने की बात कही, उन्हें बाद में यूपी का लोकायुक्त बना दिया गया।
ये हमारे देश की स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों, हमारी खबर आपको कैसी लगी और इस खबर के बारे में यदि आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। मैं इरशाद अली फिर मिलता हूं किसी और खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।